गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में हमें निकालना है कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो बताना है दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर जैसे हमारे पास टेबल लेते हैं हम 16 है, 16 के हम फैक्टर कैसे करते हैं? 16 के फैक्टर हम इसको डिवाइड करके करते हैं। 2 4 जा 2 2 जा, ये जो 2 आए हैं ये 2 इसके क्या हैं? 16 के फैक्टर्स हैं। मीन्स ये 2 किसकी 16 किसकी टेबल में आता है? ये 2 की टेबल में आता है। लाइक हमारे पास 15 है, 3 5 जा 15 होता है। जो ये 3 और 5 क्या है? ये 3 और 5 फैक्टर्स होते हैं 15 के। ठीक है, इसी तरह से फैक्टर्स। अब देखो, इसको हम अगर इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, ये 0 आएगा रिमाइंडर। मीन्स फैक्टर वो होते हैं जिनसे डिवाइड करने से वो रिमाइंडर 0 आ जाए। इसी तरह से पॉलिनोमियल्स में होता है। ये आपके एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमने डिवाइड किया था। ठीक है, डिवाइड हमने इसी तरह से किया था। डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो ये x+1 है, ये x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। मीन्स x+1 इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसे ये 15, जैसे हमारे पास 27 है, 3 9 जा 27, 0 आ रहा है। ये 3 के इस का 27 का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इससे इस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अब हमने यहाँ डिवाइड करके निकाला था, हम सिंपली भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हमें x+1 को फैक्टर निकालना है तो हम इसको 0 पुट कर देते हैं। x+1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारे पास -1 आ जाएगी। -1 आने के बाद अब जो ये वैल्यू है x की वैल्यू -1, ये हम इस पॉलिनोमियल, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था? x³ + 3x² + 3x+1, ये पॉलिनोमियल था हमारे पास। इस पॉलिनोमियल में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास वही आएगा रिमाइंडर जो डिवाइड करने पर आया था। मीन्स -1 पुट करेंगे, p -1 का क्यूब +3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर +3 मल्टीप्लाई -1 और ये +1। अब -1 का क्यूब -1 होता है, तो +3 -1 का स्क्वायर +1 होगा, क्योंकि ये पावर इवन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 1 जा 3। अब ये प्लस माइनस -3 और ये +1। अब +3 -3 0, अब -1 + 1 0। हमारे पास वही रिमाइंडर आएगा जो यहाँ डिवाइड करने से आ रहा है। तो ये दो मेथड हैं और ये बिल्कुल सेम है। अगर हम यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो यहाँ भी वही आता जो यहाँ रिमाइंडर बचता। अगर हम ऐसे डिवाइड करें या यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इस पॉलिनोमियल में पुट करें, सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ हमें एक्सरसाइज 2.3 में हमें डिवाइड करके शो करना था, लेकिन एक्सरसाइज 2.4 में हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, डेटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 ए फैक्टर। अब हमें फैक्टर क्या निकालना है? x+1 निकालना है। और हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ + x² + x+1 = ये पॉलिनोमियल लेट कर लिया हमने, कोई भी px है। ठीक है, अब हमें फैक्टर ये निकालना है तो हम इसको 0 पुट करेंगे। x+1 = 0, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। अब यहाँ अगर यहाँ होता x-1 को निकालना होता हमें, तो x-1 को 0 पुट करते तो x की वैल्यू हमारे पास +1 आती। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ x+1 है तो हमें वैल्यू पुट करनी है -1, +2 है तो वैल्यू पुट करनी है -2, -2 है तो वैल्यू पुट करनी है +2। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है? इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है।
माइनस एक्स की जगह पुट करना है हमें -1। -1 का क्यूब -1 होता है, स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये -1। अब इनको कैंसिल करने से 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो ये जो x+1 है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है x³ + x³ + x²। इसमें जब हम x की वैल्यू, हमें यही बताना है x+1 इसका फैक्टर है या नहीं, तो हम x की जगह -1 पुट करेंगे। ये p - 1 = 0 का मीन्स है अगर हम x की वैल्यू -1 0 पुट कर रहे हैं तो ये पोलिनोमियल 0 आ रहा है। ये 0 कब आता है? जब ये फैक्टर होता है। अगर यहाँ 0 आएगा तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो p × -1, x की जगह हम x की 4 है, -1 की 4, और पावर अगर इवन होती है तो माइनस प्लस हो जाता है, ओड है तो माइनस ही रहता है। अब देखो ये +1 -1 +1 -1 यहाँ तक 0 हो रहा है और हमारे पास क्या बचा? 1 बचा। लेकिन ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा, 0 तो आया ही नहीं। अगर 0 नहीं आया तो x+1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। अब हम करेंगे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। इसमें दो पोलिनोमियल दिए हुए हैं, मीन्स जो हमें ये फैक्टर निकालना होता है ये भी एक पोलिनोमियल ही है, सेम है फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही। यहाँ देखो हमें ये बताना है ये g(x) इसका फैक्टर है या नहीं। जो फैक्टर बताना होता है वहाँ से हम x की वैल्यू लेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? इसको 0 के इक्वल पुट करके। x - 3 = 0। अब यहाँ -3 है तो उधर जाके +3 हो जाएगा। x की वैल्यू अब हमें इस पोलिनोमियल को, इसका फैक्टर निकालने के लिए हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे, मीन्स p3 = 0। अब x की वैल्यू 3 पुट करना है px में, तो 3 की जगह x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 की पावर 3, 4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6। अब 3 की पावर 3 होती है, इसको 3 3 जा 9 नहीं करना है, 3 की पावर 3 होती है 27, 4 × 9, ये 4 × 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36 + 3 + 6, 27 - 36 + 9। अब ये 27 और 9 हमारे पास हो रहा है 36 - 36, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 आ रहा है तो ये जो g(x) है, g(x) इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अगर 0 नहीं आएगा तो ये फैक्टर नहीं होगा। लाइक हमारे पास सेकंड पार्ट है, px है x³ + 3x² + 3x + 1, और gx है हमारे पास x+2। तो अब हमें यहाँ देखो +2 है तो हमें -2 पुट करनी है, = 0। दिस इम्प्लाइज x = -2। अब हमें x की जगह पुट करेंगे -2, -2 का क्यूब + 3 × -2 का स्क्वायर + 3 × -2 + 1। अब -2 का क्यूब होता है 8 - 8 + 12 - 6 + 1। ठीक है, -8 और -6 -14 + 13। अब ये -1, ये नॉट इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लाइज g(x) इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। ओके, इन क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और यहाँ एक k है, टर्म k, जिसकी वैल्यू गिवन नहीं है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और यहाँ कह रखा है कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर ये फैक्टर है, x - 1 फैक्टर है पोलिनोमियल का, तो x = 1 वैल्यू पुट करने से ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा, क्योंकि जो फैक्टर होता है वहाँ रिमाइंडर 0 आता है। दिस इम्प्लाइज p1 = 0। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1, x की जगह वैल्यू पुट करनी है 1, -√2 × 1 + 1 = 0। दिस इम्प्लाइज k × 1 k आएगा,
-√2 + 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें k की वैल्यू निकालनी, तो k हम इधर रखेंगे और ये माइनस का √2 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। हमारी k की वैल्यू ये आई। इसी तरह आपको बाकी और पार्ट सोल्व करने हैं। हमें जो फैक्टर दिया होगा वहाँ से हम x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और k की वैल्यू निकाल लेंगे।